सुनिए जी, मुझे लगता है आपका यह फैसला माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और मैंने जो तय कर लिया है तो अब मैं इसे नहीं बदलूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया, मैं बस तुम्हें थोड़ा सम्मान देना चाहता हूँ। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विनीत दृढ़ निश्चय करते हुए बोला। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। दोनों दरवाजे की तरफ भागे। अरे माँ, पिताजी, दीदी, आप सब लोग आ गए? हाँ, आ गए और सब देख भी लिया। छोटा भाई विकास तुनक कर बोला। क्या हुआ माँ, सफ़र में कोई परेशानी हुई? विनीत हैरान होते हुए पूछने लगा। अरे परेशानी तो एक ही है हमारे जीवन में, तेरी पत्नी, हमारी बड़ी बहू। कमला जी माथा पीटते हुए बोली। नीतू चुपचाप खड़ी सोच रही थी। मुझे पूरा यकीन था सासू माँ घर के बाहर ही हंगामा कर देंगी और वही हुआ। विनीत बेटा, ये क्या है? आज तक हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया। पिताजी बोले। अजी आप तो चुप ही रहो, ये सब बहू का किया धरा है। जाने क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे लल्ला को, जो इसके पल्लू से ऐसा बन गया है जो माँ की ममता छोटी पड़ गई है। मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए सास कमला बोली। माँ सही से बताओ बात क्या है, और पहले अंदर चलो, आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बूढ़ी माँ घर के बाहर बिलख रही है। लगभग खींचते हुए विनीत उन्हें अंदर ले गया। विनीत और नीतू शहर में अपना खुद का घर बनाए हैं। उसी के गृह प्रवेश की पूजा के लिए घर वाले कस्बे से यहाँ आए हैं। अब शांति से बैठकर बताओ माँ जी, पिताजी, क्या बात है? बात यह है लल्ला, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू का नाम घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखवाने की? अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकने वाली। कमला जी गुस्से से बोली। अरे शायद आपने अपना नाम नहीं देखा कमला दिवाकर, सब देखा, मगर ये नीतू बहू का नाम काहे लिखवा दिया है? इसने ऐसा किया ही क्या है? माँ, नीतू मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बदले में अगर मैंने उसे थोड़ा सा मान सम्मान दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे पत्नी है तो कुछ भी करेगी। जा लल्ला, नाम हटवा अभी के अभी। मैं कुछ नहीं जानती। नहीं हो सकता, जब मेहनत नीतू की है तो नाम भी इसका होगा। विनीत सख्त लहजे में बोला। विनीत की बात सुन अतीत में खो गई नीतू दिवाकर परिवार की बहू बनी, तब उसे पता नहीं था उसे इतने संघर्ष करने होंगे। घर में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा ननंद, एक देवर थे। पति विनीत घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उस पर जिम्मेदारी बहुत थी, इसीलिए वो कॉलेज के साथ प्राइवेट नौकरी कर अपने पिता का हाथ बटाने लगे। बड़ा होते हुए भी बहनों का विवाह पहले किया गया। फिर विनीत की शादी नीतू से हुई और वो बन गई बड़ी बहू। ओहदा बड़ा, जिम्मेदारी पूरी, पर इज्जत अधूरी। वो अपनी सास की हर बात मानती, फिर भी कभी अच्छी ना बन पाई। विनीत अपनी पूरी कमाई अपनी माँ के हाथों में रख देते। उनका कहना था जब सारा कार्यभार वह संभालती है तो पैसा उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। देवर की शादी हो गई। नीतू के 2 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद खर्चे बढ़ते ही चले गए, जिसके लिए पैसा अपनी सास से मांगना पड़ता, मगर ज़रूरतों के साथ साथ बच्चों की फरमाइश, स्कूल ट्यूशन फीस और खर्चों के लिए भी सास के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। तो कभी कभी सास बहू के बीच बहस भी हो जाती थी, तब जाकर कहीं कुछ पैसे हाथ लगते। साथ में कमला जी हर वक्त तानों की बरसात करती। इतनी खर्चीली बेकार बहू है, इसके खर्चे ख़त्म ही नहीं होते। जबकि नीतू जानती थी कैसे कैसे कर अपना और अपने बच्चों का खर्चा चलाती थी। मायके से मिली नेक संभाल कर रखती और वक्त आने पर खर्च करती। फिर भी ज़्यादातर मन मारकर ही काम चलाना पड़ता था नीतू को। विनीत तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी लाडले पुत्र कहलाते, मगर नीतू एक संस्कारहीन बहू कहलाती। कुछ समय बाद पता चला देवर जी जहाँ पुणे में काम करते थे वहीं उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा, वो भी कमला जी द्वारा दिए गए पैसों से। आखिर उनके पास भी पैसे कहाँ से आते थे? जो विनीत कमाते थे वही पैसा इकट्ठा कर उन्होंने अपने छोटे बेटे को नया घर खरीदने के लिए दे दिए। अपने बड़े बेटे की गाढ़ी कमाई को छोटे बेटे के नाम कर दिया।
इतना बड़ा धोखा कोई कैसे बर्दाश्त करता। माँ की अंधभक्ति में फिर भी चुप रहे। लेकिन हद तब हो गई जब उन लोगों ने बड़े भाई भाभी को गृह प्रवेश तक में नहीं बुलाया। घर से सिर्फ सास ससुर दोनों ननद पहुंची। अब दोनों बहनें अपने छोटे भाई के गुणगान गाया करती, नहीं थकती। भाई को पूछना बंद कर दिया। विनीत के सवाल करने पर बोला गया, तुम्हारा ही छोटा भाई है, ऐसा भी कौन सी जायदाद दे दी तुमने उसे, और हमें क्या पता क्यों नहीं बुलाया। यह बोल सास कमला ने पल्ला झाड़ लिया। उस दिन पहली बार नीतू ने विनीत से गुस्सा करते हुए बोला, आप तो घर के बड़े बेटे, आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार बेटा होने का परिणाम देख ही रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे जो भुगत रहे हैं उसको छोड़ो, तो बताओ आपको क्या हासिल हुआ। दिन रात अपनी मेहनत की कमाई अपनी माँ के हाथों में रखने पर उस दिन विनीत की आंखों पर पड़ी पट्टी खुल गई। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया, दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। मगर वहाँ न इतनी कमाई थी न जमा पूंजी। उसने मुश्किल से एक कमरे के मकान को किराए पर लिया। नीतू ने कुछ दिनों बाद ही स्कूल में नौकरी कर ली। वहीं दोनों बच्चों का दाखिला करवाया। विनीत नौकरी के साथ साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर में बाखियाते संभालता। वहीं स्नेहा घर आकर ट्यूशन लेती। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज उनका घर बनकर तैयार था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भी दोनों पति पत्नी ने मिलकर कर दिखाया, जिसके लिए नीतू ने सास ससुर को ही नहीं, दोनों ननंद, देवर देवरानी सभी को निमंत्रण दिया था। जो उन लोगों ने किया, ऐसा कर नीतू बदला भी ले सकती थी, मगर अपने अच्छे व्यवहार से मजबूर थी। भाई आप सुन रहे हैं या बहरे हो गए हैं, दोनों बहनें जोर से चिल्लाई, जिसे सुन नीतू भी वर्तमान में लौटी। तब छोटा भाई विकास बोला, भाई साहब कभी पत्नी का नाम लिखवाया जाता है घर के बाहर। माता पिता की एक अलग बात है, आप समझते क्यों नहीं। थू थू हो जाएगी समाज में हमारी। माँ, दीदी और छोटे तुम, एक बात आप सब अच्छे से समझ लो। एक बार मैं माँ पिताजी का नाम हटवा सकता हूँ, मगर नीतू का नाम कभी नहीं हटेगा। यह सुनकर कमला जी को काटो तो खून नहीं। एक बार फिर आखिरी कोशिश करती है। मेरा बेटा होकर पराई का पक्ष ले रहा है। लगता ही नहीं तू मेरा बेटा है। माँ, भगवान मुझे हर जन्म में तुम्हारा बेटा बनाए, मगर जिसे अपने द्वारा छल भेदभाव साफ साफ दिखाई देता हो, ना कि मुंह बंद अपनी ही पत्नी बच्चों के साथ अन्याय दुर्व्यवहार होता देख भी चुप रहें। अब और नहीं। माँ, जब मैं सब छोड़ आया था तब मुझे जीवन एक इम्तिहान लगने लगा था, पर नीतू मेरी धर्मपत्नी के कारण मैंने वो इम्तिहान भी पास कर लिया और आज उसका परिणाम भी मिला। अच्छा घर, बच्चों की तरक्की सब इसकी वजह से मिली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे इसी का साथ मिले। अब इसके आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा नीतू के खिलाफ। इसका नाम नेम प्लेट पर लिखना मेरा फैसला है, जो कभी नहीं बदलेगा। और यह फैसला मैंने अचानक नहीं लिया, बहुत सोच विचार कर अपने आगे की पीढ़ी को सबक देने के लिए लिया है। अपने बेटे की 2 टूक वाक्य सुन सारे चुपचाप पूजा में शामिल होकर वापस लौट गए। दोस्तों, किसी के सम्मान का, प्यार का उतना ही फ़ायदा उठाए जितना सही हो। हद से ज़्यादा किया गया दोहन एक न एक दिन आपको आपकी ही भाषा में जवाब ज़रूर देता है। घर की बहू अपने बड़े सास ससुर लोगों का सम्मान कैसे करे जब वे उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप ही बताएं, यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सम्मान देकर क्या गलत किया। पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर दुख में अपने पति और बच्चों को आभार कर रही है, तो उसके मान सम्मान में किया गया कोई भी कार्य किसी को झगड़े का विषय कैसे दे सकता है। और क्या जीवन में लिए गए ऐसे फैसले गलत होते हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।